असद साहब का यही है कि गुजरात के अंदर हमको ओवैसी स्कूल जो हैदराबाद के अंदर है वैसी गुजरात के अंदर चाहिए, और दारुसलाम 24 घंटे खुला है और वहाँ पर कोई धर्म देखा नहीं जाता, वहाँ पर सिर्फ इंसाफ की बात होती है। कैसी राजनीति कांग्रेस कर रही है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस, ये ABC एनालिसिस, आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस एक ही पहलू है। जब बापू नगर में सभा थी तब भी हमारे साथ एक पंडित जी जो हमारे साथ जुड़े थे, त्रिवेदी नाम था उनका, ठीक है, उनका नाम पता नहीं, लेकिन वो भी जुड़े थे। ऐसे कई हिंदू भाई भी हमारे को MIM पार्टी को सपोर्ट करते हैं असेंबली के अंदर। तो यहाँ पर आप देखे, रोड देखे, रास्ते देखे, यहाँ पर स्मेल आती है, गंदगी है, इसको हल करने का काम AIM पार्टी करने वाली है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। लगातार गुजरात चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट जारी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कुछ देर में यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है। सभा से ठीक पहले लोगों का मिजाज जानेंगे, किन मुद्दों के साथ वोट करने वाले हैं और आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी पर कितना भरोसा है, क्योंकि साथ में केजरीवाल भी दिल्ली मॉडल लेकर आ रहे हैं और गुजरात में गुजरात मॉडल का नाम भी काफी कुछ दूसरे जो शहर है, दूसरे जो स्टेट है, वहां पर भी चलाया गया है। लेकिन गुजरात में गुजरात मॉडल कितना महत्वपूर्ण है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मैं अशफाक खान, मेरा नाम अशफाक खान है और मैं MIM पार्टी के अंदर यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ गुजरात स्टेट। यहाँ पर मिर्जापुर के अंदर असद साहब की आज सभा का प्रोग्राम है। आप जैसे आपने बताया, जैसे दिल्ली के अंदर और दिल्ली का केजरीवाल साहब यहाँ पर आते हैं, सभाएं करते हैं, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के अंदर देखोगे जब असद साहब आएंगे तो ये जो पब्लिक की मोहब्बत है और ये पब्लिक जो हम लोग, ये पब्लिक की मोहब्बत है, ये असद साहब की है, ये खरीदे हुए लोग नहीं है। अभी जो आएंगे, असद साहब का यही है कि गुजरात के अंदर हमको ओवैसी स्कूल जो हैदराबाद के अंदर है वैसी गुजरात के अंदर चाहिए। एजुकेशन की कमी है। जब भी मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों पे अत्याचार हुआ तब एक ही आवाज और एक ही शख्स है जो आवाज उठाता है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उसके नुमाइंदे हम आज कार्य करता है, हम जमीनी लेवल पे काम करते हैं। हम यही चाहते हैं कि मजलूमों की आवाज उठे। इसी मकसद से गुजरात के अंदर इलेक्शन लड़ने आए हैं। पर जो केजरीवाल दिल्ली मॉडल दिखा रहे हैं वो भी तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें बदलाव का मौका है, हम एकमात्र विकल्प हैं। शिक्षा की बात कर रहे हैं। आपके ही मीडिया दोस्तों ने एक सवाल किया, वहाँ के ही एक मंत्री है कि आप लोग ये बिल्किस बानो का बनाओ बना, तो आप बात नहीं करते। तो एजुकेशन तो हम लोग जब भी असेंबली के अंदर, कोई भी असेंबली का, हमारा जैसे यहाँ पर जमालपुर असेंबली के अंदर साबिर भाई जीतेंगे, इंशाअल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि एजुकेशन भी लाया जाए, कॉलेज भी बनाई जाए, अस्पताल भी बनाया जाए और लोगों का फ्री में इलाज हो सके। और दूसरी चीज कि केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार कभी भी मुसलमानों की आवाज नहीं उठाती। हमने देखा खेड़ा के अंदर जब बिल्किस बानो खेड़ा के अंदर जब बनाव बना तब मुसलमानों को बीच सड़क पर लाकर उनको पीटा गया। ये कोर्ट का काम है फैसला करना। कोर्ट तय करेगी कि उनकी सजा क्या होनी चाहिए, ये पुलिस तय नहीं करेगी कि इनकी सजा क्या होनी चाहिए। रोड पर तमाशा नहीं बना जा सकता। पर सवाल ये भी है ना, जैसा अभी आपने मुस्लिमों के मुद्दे उठाए, वो कह रहे हैं कि अगर हम मुस्लिम करेंगे तो बीजेपी के पास तो बहुत अच्छा मौका है, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमें वो जरूरी मुद्दे उठाने हैं जिन पर हमारे जो यहाँ के लोग हैं उन्हें सुविधा मिले, ये बात करते हुए आगे बढ़ना है। अगर ये ऐसे तो वैसे बोलते हैं जिसका फायदा बीजेपी को होता है, ये आरोप लगते हैं। ये सब बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। बीजेपी, RSS और ये आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। और दूसरी चीज ये बोलते हैं ऐसा कि भाई हम लोग सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर सकते, गलत है। हम मुसलमानों की बात करनी होगी। आप वोट लेते हो, जमालपुर असेंबली दाड़े लिमड़ा में कल हमने देखा कि इनके पंजाब के CM जब आए और काफी रोड शो करा, लेकिन इनके कैंडिडेट जो है इधर दाड़े लिमड़ा के अंदर, मैं दाड़े लिमड़ा से बिलोंग करता हूँ, इनके कैंडिडेट जो है ये आवाज ही नहीं उठाते। जमीनी लेवल का कोई काम ही नहीं है। चंडूला के अंदर जब बनाव बना और 15 घर जल के खाक हो गए, तभी आम आदमी पार्टी के लोग एजुकेशन की बात करते, गरीब लोगों की बात करते, लेकिन वो लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। ये अशफाक खान उधर जाके जो मेरे से हो सका मैं खड़ा रहा और मैंने काम करके। तो आपके पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जो लोग आपके मुद्दों को ध्यान में रख के वही साहब को चुन ले यहाँ से? देखो, पहली बात करूं तो एजुकेशन जो हम भी हमारे असेंबली के अंदर लाना चाहते हैं। हम मजलूमों की आवाज़ का एक मसीहा बनना चाहते हैं कि हम जो भी अत्याचार हुए गुजरात के अंदर उसकी आवाज़ निकले। हमारा मुद्दा यही है।
साथ में डेवलपमेंट की बात करूँ, ड्रेनेज, गटर लाइन, हर चीज़ से, कॉलेज की फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, वो हम हमारे नुमाइंदे एमएलए बनेंगे इंशाल्लाह। वो काम इंशाल्लाह हमारे असेंबली के अंदर हो गए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आरोप लगते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो साथ में आकर हराया जा सकता है, अगर हम मुस्लिम करेंगे बीजेपी को फायदा होगा, नहीं लगता आपको? ऐसी जब गलत बात है। अभी देखो, इतने साल से कांग्रेस ने शासन किया, ठीक है, उसके इतने 3 एमएलए है, अभी मुस्लिम 3 एमएलए बचे। हम तो ये चाहते कि 3 से हम 12 करें। हम तो ये नहीं चाहते कि भाई 3 से 0 हो जाए, ठीक है। ये बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। हम उनके साथ क्यों मिले? पहले तो असद साहब नहीं थे, तब आपने क्या किया? बिल्किस बानो के मुद्दे पर तब आपने क्या किया? कांग्रेस 3 एमएलए को आगे कर देती है, बाकी के 60 एमएलए। अरे 60 एमएलए किधर है? अरे दिदाड़ी लिमड़ा के अंदर लघुमती कौम से ये जो रिजर्वेशन सीट के अंदर जो शैलेश परमार ये वोट लेकर मुसलमानों के वोट लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए बात नहीं की। तो ये कैसी राजनीति कांग्रेस कर रही है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये ABC एनालिसिस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये एक ही पहलू है। जो एक सिक्के के 2 पहलू, बीजेपी और ओवैसी। 3 पहलू हो गए। बीजेपी ओवैसी नहीं है। हाँ। ओवैसी साहब यही आए हैं कि हम मजलूमों की आवाज उठाने आए हैं, हमारी कयादत मजबूत करना है। यहाँ पर आपके नाम से कई उदाहरण दिए जाते हैं, यूपी भी अलग अलग जगहों पे कि जहां जाते हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अब गुजरात आए हैं, फिर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए? ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो, अभी हमारे 24 कॉर्पोरेटर गुजरात के अंदर है, ठीक है, लोग काम कर रहे हैं। अब लोग तो देखो, सियासत पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा भी हक है, हमको भी लड़ना इलेक्शन, और हम लोगों को, हमारे लोगों का फायदा, मजलूमों का फायदा, आदिवासी दलितों का फायदा पहुंचे, वहीं पर उनके ऊपर ही काम करना है बस, और कोई मकसद नहीं है। हम जो पार्टी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, हमको कोई उनको लेना देना। हम लोग को क्या है कि हम लोग की पार्टी और हम लोग हमारे एरिया के अंदर, हमारी असेंबली के अंदर और कहीं इलेक्शन लड़े और लोगों की समस्याओं को हल करें, यही हमारा मोटो है और लक्ष्य है। सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं करेंगे। हमारे साथ अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर की बहुत सारे मेरे हिंदू भाई, दलित भाई, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। यूपी के अंदर हमने बीच में जब बीच में हमारी पार्टी के अंदर जब बापू नगर में सभा थी, तब भी हमारे साथ एक पंडित जी जो हमारे साथ जुड़े थे, त्रिवेदी नाम था उनका, ठीक है, उनका नाम पता नहीं, लेकिन वो भी जुड़े थे। ऐसे कई हिंदू भाई भी हमारे को MIM पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और दारुसलाम 24 घंटे खुला है और वहाँ पर कोई धर्म देखा नहीं जाता, वहाँ पर सिर्फ इंसाफ की बात होती है। अच्छा, आप जो AIM के कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले, AIM को पसंद करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि AIM किसी दूसरे के साथ जाए, यानी इस गठबंधन में एक साथ होकर के चुनाव लड़ा जाए? ये तो सर देखो, आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात प्रदेश, हमारे जो साबिर भाई काबलीवाला साहब है और असद साहब है, यही फैसला कर सकते हैं उनको क्या करना चाहिए। फैसले की बात नहीं कर रहा मैं, एक होता है ना दिलचस्पी, नहीं है इसमें कि साथ में लड़ा जाए। अभी तो फिलहाल कोई दिलचस्पी दिखी नहीं है और ना दिखेगी, क्योंकि हमने इतने टाइम से इनको दिया था। अभी तो असद साहब नहीं थे, उनको मौका भी दिया, सब दिया, लेकिन उन्होंने कोई दिन मुसलमानों की आवाज नहीं उठाई। दलित भाई हमारे जब भी बेचारे घोड़े के ऊपर हम पूरे शादी करने का सोचते तो उनको रोक दिया जाता। तो ये सब गलत है। तो बस इसीलिए हम आए हैं कि हम मजलूमों की आवाज उठाएं, हम लोगों की समस्याओं को हल करें। और हमारी असेंबली के अंदर जो यहाँ पर आप देखे, रोड देखे, रास्ते देखे, यहाँ पर स्मेल आती है, गंदगी है, इसको हल करने का काम AIM पार्टी करने वाली है।